हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द पॉइंट ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। इसमें आज हम 14 मई 2022 सेकंड शिफ्ट लगवाएंगे। इसमें आपको अपना स्कोर बताना है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, कंपाइलर द्वारा निर्देशित एरर क्या कहलाती है? कंपाइलर द्वारा निर्देशित एरर क्या कहलाती है? कंपाइलर के माध्यम से जो एरर होती है कंपाइलर में, वो कौन सी एरर होती है? देखिए, कंपाइलर क्या क्या करता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करता है। और जब भी कोई भी कन्वर्टर कार्य करता है तो वहां पर फॉर्मूले या जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो सिंटैक्स के रूप में की जाती है। तो इस तरह की कोई भी जो एरर पाई जाती है उसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक कीबोर्ड के संदर्भ में ब्रेक को के साथ साझा किया है। आपको बताना है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसमें ब्रेक की दी होती है कहीं पर, इसके साथ और कौन सी की का नाम लिखा हुआ होता है? ब्रेक की के साथ पॉज की वहां पे आपको दिखाई देती है। एक बार कीबोर्ड को आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजर द्वारा एंटर किए गए आदेशों का अनुवाद करती है या करता है और उन्हें उस भाषाओं में रूपांतरित करता है जो यूनिक्स में कर्नेल द्वारा समझी जाती है। आपको बताना है, कौन सा यूजर एंटर किए गए अनुवादों को ट्रांसलेट करता है और उन्हें उस भाषा में रूपांतरित करता है जो यूनिक्स को समझा जाता है। यूनिक्स में आपको पता है, जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बात की जाती है या किसी भी ट्रांसलेटर के लिए बात की जाती है तो यूनिक्स में खासकर सेल कार्य करता है। और अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने की बात की जाए तो वहां पर कर्नेल काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, किस मॉनिटर का उपयोग पोर्टेबल कंप्यूटरों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? आपको उस मॉनिटर का नाम बताना है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप्स आदि में किया जाता है। मॉनिटर्स या जो अपने लैपटॉप वगैरह होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स, उनमें टीएफटी वाले यानी फ्लैट पैनल वाले जो होते हैं ना, उन मॉनिटर्स का उपयोग किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो आपका बड़ी स्क्रीन का, और जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, काफी हैवी होता है ये। इसका उपयोग पोर्टेबल कंप्यूटर में करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू, मदरबोर्ड और रैम कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के घटक है। आपको बताना है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है या रैम है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के किस प्रकार के घटक है? इनपुट, आउटपुट या इंटरनल या सेकेंडरी स्टोरेज? तो देखिए, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज तो ये किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती, आउटपुट डिवाइस भी नहीं हो सकती ये सभी, इनपुट डिवाइस भी नहीं हो सकती। अब क्या हो सकता है अपना, ये सारे जितने भी हैं आपके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो
मदरबोर्ड से कनेक्ट किए जाते हैं या कैबिनेट या बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट की निम्न में से किस सेवा का उपयोग शॉर्ट मैसेज भेजने के लिए किया जाता है और यह उन्हें रियल टाइम में रीड करने की अनुमति देता है, जिससे यूजर जल्दी और आसानी से बातचीत कर सकते। आपको बताना है कि रियल टाइम में जो चैटिंग की जाती है या जो मैसेजिंग शॉर्ट मैसेजिंग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग। आपको याद रखना है, चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। अगला प्रश्न देखिए, विंडो 8 में क्रेडेंशियल बैकअप और रीस्टोर विजार्ड खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है, क्रेडेंशियल बैकअप के लिए किस कमांड का उपयोग उसमें किया जाता है? CREDWIZ, ये अपना क्रेडेंशियल बैकअप जो होता है, उसमें उपयोग किया जाता है विंडो 8 के लिए। ये बैकअप फाइल का अपना एक्सटेंशन नेम होता है या रन कमांड भी इसको अपन कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक उपकरण सुरक्षा, पहचान और प्रमाणीकरण उपकरण है। आपको बताना है, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग सुरक्षा पहचान के लिए या प्रमाणीकरण के रूप में इसका किया जाता है? आपको पता होगा, बायोमेट्रिक एक ऐसी पहचान है जिसका उपयोग ऑथेंटिकेशन के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू-रे हाई डेफिनेशन डिस्क का रिजोल्यूशन सामान्यतः कितना होता है? आपको यहाँ पर पीआईडी जो होती है, उसका रिजोल्यूशन बताना है। उसमें कितना रिजोल्यूशन का डेटा आप लगा सकते हैं या सेव कर सकते हैं पीआईडी के समय। देखिए, बीआईडी जो होता है, वो आपकी एक काफी ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाली मेमोरी होती है और इसमें जो डेटा या वीडियो क्वालिटी जो रखी जाती है, उसमें 1920 और 1080 पिक्सल्स की वीडियो रिजोल्यूशन को अपन रख सकते हैं। 520 380 ये छोटे आकार के उनमें रखी जाती है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग वीडियो, चित्र, टेक्स्ट तथा किए गए कार्य के परिणाम को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर जो होता है, वो आपका एक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ में इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके या प्रोटोकॉल में से एक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा आरंभ में इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके या प्रोटोकॉल में से नहीं है। यहाँ पर आरंभ में बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए, तो अगर किसी भी इंटरनेट का आप उपयोग कर रहे हैं, तो टेलनेट का उपयोग भी आप आरंभ में कर सकते हैं। एफटीपी का उपयोग भी आप आरंभ में कर सकते हैं और वूफर जो होता है, ये तो आपका एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करता है। तो जो ब्लॉगिंग प्रोसेस जो होती है, इसको ब्लॉग चैनल बनाने के बाद ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर जब आप किसी ब्लॉगिंग के लिए उपयोग करते हैं, इससे पहले एफटीपी वगैरह या अन्य जो प्रोटोकॉल अपने होते हैं, उनका उपयोग आपको करना होगा। अगला प्रश्न देखिए, एलसीडी का पूर्ण रूप आपको बताना है।
कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। आप उसको याद कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चिन्ह टू एस, यानी आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प के साथ निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या हो। इस संख्या का आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताना है। सॉल्व कीजिए इसको जरा। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है। चलिए, इसका अपना आंसर है फर्स्ट वाला। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतः क्रिया सरकारी संस्थाओं के कामकाज में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के भीतर और उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसका उपयोग अंतः क्रिया के रूप में किया जाता है और किसी सरकारी संस्था के कामकाज को सरकारी प्रक्रिया को पुनर्गठित करने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। आपको बताना है सरकारी सेवाओं का उपयोग सरकारी सेवाओं के लिए ही किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना, या सरकार से सरकार, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में रजिस्टर में स्टोर डेटा केवल उसमें दिखता है। आपको बताना है कि जब भी प्रोसेस होती है और प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में रजिस्टर में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कहाँ पर आपको दिखाई देता है? प्रोसेस मैनेजमेंट के संदर्भ में जो आपका डेटा स्टोर होता है वह आपको थ्रेड में आपको दिखाई देता है। थ्रेड आपको पता होगा क्या होता है। थ्रेड जो होता है जब भी कोई प्रोग्रामिंग की जाती है ना, उनके छोटे छोटे हिस्सों को थ्रेड के रूप में कहा जाता है और मॉड्यूल भी इसी में शामिल होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर से बना होता है। आपको बताना है कि ऐसा क्या है जब डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है, तो एक साथ कई कंप्यूटर उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? नेटवर्क में कई सारे जुड़े हुए कंप्यूटर्स आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। विंडो इंस्टॉल करते समय फाइल फॉर्मेट का उपयोग इंस्टॉलर एक्सटेंशन के रूप में करते हैं। आपको बताना है जब कोई नई विंडो इंस्टॉल की जाती है उसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट इंस्टॉलर एक्सटेंशन के रूप में किया जाता है? MSI जो होता है
MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर भी अपन इसको कह सकते हैं। इसका उपयोग विंडो इंस्टॉल करते समय फाइल फॉर्मेट के रूप में किया जाता है। MSI आपको याद रखना है, इंस्टॉलर से आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। DBMS का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सभी को पता होगा। DBMS, इसी के साथ RDBMS की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, टोपोलॉजी हब का उपयोग करते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हब का उपयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी जो होती है, इसमें एक सेंट्रल हब का उपयोग किया जाता है जो बाकी सभी कंप्यूटर्स को आपस में जुड़े हुए रखते हैं। और जब भी इसमें डेटा ट्रांसफर की बात की जाती है तो सेंट्रल हब से या हब से होकर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर की पहचान करता है, इसे कॉन्फ़िगर करता है, इसका परीक्षण करता है और आगे के निर्देश के लिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। तो आपके हार्डवेयर की पहचान करने के लिए बायोस का ही उपयोग किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसमें बताया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर आपका प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉट मैट्रिक प्रिंटर की गति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है, डॉट मैट्रिक के लिए अक्षर प्रति सेकंड यानी CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एस आपको बताना है सेव फाइल के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए और कंट्रोल भी पेस्ट के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के प्रिंटर में पेपर को अक्सर पिन या व्हील के माध्यम से फीड किया जाता है जो प्रिंटर के माध्यम से कागज को धीरे धीरे ले जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है आपका, उसमें पेपर को पिन के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप विंडो 10 में वेब कैम का उपयोग करके अपनी फोटो सेव करते हैं, वेब कैम का उपयोग करके, तो यह कहाँ सेव हो जाता है। पिक्चर और कैमरा रोल। अगला प्रश्न देखते हैं कि भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। आपको बताना है इनमें से किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली स्टोरेज क्षमता आपकी BID होती है,
BRD ब्लू रे डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात की जाए तो ये सबसे कम स्टोरेज वाली है, 1.44 या 1.22 एम। अगर सीडी की बात की जाए, इसमें लगभग 700 एमबी या 720 एमबी डेटा स्टोर किया जा सकता है। BRD में 25 जीबी वन साइड अपन कर सकते हैं, और डीवीडी की बात की जाए 4.7 जीबी इसमें डेटा स्टोर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का प्रारूप नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम नहीं है। देखिए, अगर बात की जाए क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो होती है, उसमें देखिए सीक्रेट की एल्गोरिथम तो होती ही है क्रिप्टोग्राफी में, पब्लिक की एल्गोरिथम भी इसमें होती है, और प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट को सीक्रेट ही कहा जाता है, और क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन का उपयोग भी अपना किया जाता है। पॉपुलर एल्गोरिथम जो होती है, इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी में करना संभव नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपी एड्रेस को दो भागों में किस प्रकार बांटा गया है? आपको आईपी एड्रेस का वो बताना है, इनको किन दो भागों में बांटा गया है। देखिए क्या होता है, जब भी अगर आईपी एड्रेस की बात की जाती है, आईपी एड्रेस की बात की जाती है, तो आईपी एड्रेस के साथ दो चीजें आपकी जुड़ी होती हैं। एक होस्ट आईडी होती है, दूसरा अपना नेटवर्क आईडी। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, या इसको अपन सर्वर और क्लाइंट के रूप में भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 7 और उसके बाद के संस्करणों में बेहतर सुविधाएं हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की निम्न में से कौन सी सुविधा आपको पूरे संग्रहण को एनक्रिप्ट करने की सुविधा देती है? विंडोज 7 में आप किसके माध्यम से सभी फाइलों को या कलेक्टेड सभी डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं? बिट लॉकर के माध्यम से आप सभी फाइलों को सुरक्षित करके एनक्रिप्टेड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अनुमति देता है। मल्टीटास्किंग में आपको बताना है, मल्टीटास्किंग में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम आप चला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, का उपयोग सभी सिस्टम्स को एक केंद्रीय नोड से जोड़कर नेटवर्क विफलता की संभावनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, का उपयोग सभी सिस्टम को एक केंद्रीय नोड से जोड़ता है, सेंट्रल हब से जोड़ता है, और नेटवर्क विफलता की संभावनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। तो सेंट्रल हब तो एक ही टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी। जब स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें नेटवर्क विफलता की संभावना कम हो जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में आपको आईएसपी का फुल फॉर्म आपको देना है यहाँ पर। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये उन कंपनियों को कहा जाता है जो यूजर को इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड करती। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब के संदर्भ में निम्न में से क्या सामान्यतः अधोरेखित और रंगीन पाठ्य सामग्री या छवियों के रूप में दिखाई देता है? आपको बताना है वेब के संदर्भ में अधोरेखित और रंगीन पाठ्य सामग्रियां। वेब के संदर्भ में आपको बताना है, वेब के संदर्भ में जो भी अपना उपयोग होता है हाइपरलिंक के माध्यम से सभी फाइलों को या छवियों को दिखाई देता है, अधोरेखित करता है। अंडरलाइन करता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक बहुभाषी इंटरनेट आधारित शब्दकोश है जिसे आप संपादित कर सकते हैं। बहुभाषी इंटरनेट आधारित शब्दकोश है जिसे आप संपादित यानी एडिट कर सकते हैं। डिक्शनरी जो होता है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और ये कई सारी भाषाओं में आपको डिक्शनरी के रूप में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट्स में पृष्ठ संख्या डालने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में आपको पेज नंबर करने के लिए देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करने होते हैं या अपने डॉक्यूमेंट में लेने होते हैं वो सभी आपको इंसर्ट टैब में ही मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लैपटॉप द्वारा किसी ऑनलाइन विज्ञापन पर क्लिक करने से यदि आपका लैपटॉप मालवेयर से प्रभावित हो जाता है तो आप निम्नलिखित में से किस सोशल इंजीनियरिंग हमले का शिकार हुए? देखिए यहाँ पे मालवेयर की बात की जा रही है। अगर आप कोई वायरस आपके लैपटॉप में मालवेयर के माध्यम से आता है और मालवेयर वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपको मालवेयर टाइजिंग जो इंजीनियरिंग हमले होते हैं वहां आपको संपर्क करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में रडार चार्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको रडार चार्ट के संदर्भ में आपको बताना है। यह चार्ट डेटा की कई श्रृंखलाओं के कुल मानों की तुलना करता है। यह चार्ट केंद्र बिंदु के सापेक्ष मानों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है या यह चार्ट पूर्ण भाग से अन्य भागों के संबंध को व्यक्त करता है। एक भरे हुए रडार चार्ट में डेटा श्रृंखला से आच्छादित क्षेत्र को रंग से भर जाता है। यहाँ आपका रडार चार्ट के संदर्भ में यह चार्ट पूर्ण भाग से अन्य भागों के संबंध को व्यक्त करता है। ये आपका जो डेटा सीरीज दिया हुआ है तो पूरे चार्ट में से आपको अन्य भागों को उसमें आपको दिखाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट है तो एमएस वर्ड पृष्ठ को फिट करने के लिए इसे पुनः आकार देता है। मान लें कि आप 10 पेज वाले डॉक्यूमेंट्स को लेटर साइज से 90
लीगल पेज साइज में बदलते हैं। एमएस वर्ड आपके टेक्स्ट को अतिरिक्त स्थान पर फैलाता है और आपके पास कुल कम से कम पृष्ठ होंगे। उपरोक्त कार्रवाई की मदद से की जा सकती है। आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड के पृष्ठ को फिट करने की बात की जाती है। एमएस वर्ड पृष्ठ को फिट करने के लिए इसे पुनः आकार देता है। तो पेज साइज की बात की जा रही है यहाँ पर, हाँ? और लिखा भी हुआ है डॉक्यूमेंट्स 10 पेजों वाले डॉक्यूमेंट्स को आप लेटर साइज से पहले आपका डिफॉल्ट लेटर साइज है, उसको आप लीगल में पेज में बदलते हैं। तो लीगल पेज में बदलेंगे तो कहाँ से बदलेंगे आप? लेआउट में जाकर और पेज साइज में जाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2007 में पेज लेआउट में मार्जिन को एडजस्ट करते समय एक साइड वाले डॉक्यूमेंट में सामान्यतः सेटिंग का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि पेज लेआउट में मार्जिन को एडजस्ट करते समय एक साइड वाले डॉक्यूमेंट्स में सामान्यतः कौन सी सेटिंग का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल सेटिंग का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एमएस वर्ड 2019 का डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या हो? लाइन स्पेसिंग की बात की जा रही है एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ 1.15 में होता है। वो एमएस वर्ड आपका 2019 का डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है। अगर 2007 की बात की जाए तो 1.5 ये आपका डिफॉल्ट लाइन स्पेस के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइम एसएमटीपी के माध्यम से डेटा भेजने की अनुमति देता है। आपको बताना है कि माइम और एसएमटीपी जो होता है उनमें कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है और ये किस प्रकार के डेटा को भेजना सक्षम करता है। माइम और एसएमटीपी जो है आपके वो ईमेल एक्सटेंशन के रूप में कार्य करते हैं। इनमें डेटा को भेजने के लिए आपको नॉन आस्की कोड का उपयोग इसमें करना होता है। नॉन आस्की कोड का उपयोग इसमें आपको करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड 2010 में रघु वेड वेडनेसडे शब्द टाइप करता है जो स्वतः ही वेडनेसडे में बदल जाता है। ऐसा किसके द्वारा संभव है? यहाँ पर वेडनेसडे की स्पेलिंग गलत टाइप की गई है, लेकिन जैसे ही स्पेस दिया जाता है तो वेडनेसडे स्पेलिंग सुधार देता है ये सब ऑटो करेक्ट के माध्यम से ही संभव है। ऑटो करेक्ट के माध्यम से गलत स्पेलिंग को सही स्पेलिंग में वो परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग के संदर्भ में लाइन स्पेसिंग सेटिंग डबल स्पेसिंग लाइन के बराबर उचित होगी। आपको डबल लाइन के बराबर बतानी है कि कौन सी लाइन सेटिंग होगी।
देखिए यहाँ पर डबल स्पेसिंग की बात की जा रही है। जब भी जब भी डबल स्पेसिंग की बात की जाए या सिंगल स्पेसिंग की बात की जाए, उसे हमेशा एक या दो के रूप में ही रखा जाएगा। यहाँ पर डबल की बात की जा रही है, तो अगर सिंगल की बात की जाती, एक आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 के किसी डॉक्यूमेंट्स में किए गए सभी बदलावों सहित डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के चरण बताए गए। उपयुक्त विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी। देखिए पहले आपका ऑप्शन दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में क्लिक करें और फिर प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में आपको जाना है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स इन्फो के अंतर्गत प्रिंट ऑल पेजेस के लिए फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आ, सभी बदलाव जो किए गए हैं उन्हीं को प्रिंट करने की बात की जा रही है। तो लिस्ट ऑफ मार्कअप यानी जिन जिन पेजेस को आपने मार्कअप किया हुआ है उन्हीं पेजेस को आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको याद रखना है, ये सब आपको कहाँ जाना होगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स के सेटिंग ऑप्शन में और डॉक्यूमेंट्स इन्फो के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सामग्री में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद से कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं हुई है? यह आपको बताना है। ऐसा क्या है डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में कि किसी डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? इंटीग्रिटी जो होता है, इसके माध्यम से आप किसी डॉक्यूमेंट्स के बदलाव की जानकारी आप लगा सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा विकल्प फॉर्म टैब के अंतर्गत उपलब्ध नहीं? फॉर्म टैब में जो होता है, फॉन्ट ग्रुप अपना होता है, स्टाइल ग्रुप भी होता है और पैराग्राफ भी होता है। पेज सेटअप जो होता है वो आपके पेज लेआउट टैब में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड समूह सबसे बाएं ओर होता है? सबसे लेफ्ट साइड आपको बताना है मेलिंग टैब में कौन सा ग्रुप आएगा। मेलिंग टैब के अंदर पहला जो ग्रुप होता है या सबसे लेफ्ट साइड जो ग्रुप होता है, क्रिएट ग्रुप ही होता है। अगर सबसे अंतिम ग्रुप की बात की जाए या सबसे राइट साइड वाले ग्रुप की बात की जाए, इनमें से अपना कौन सा सही होगा? प्रीव्यू रिजल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपके पास मौजूदा पता सूची नहीं है, तो मेल मर्ज प्रक्रिया के तीसरे चरण में नई प्राप्तकर्ताओं की सूची क्रिएट करने के लिए किस रेडियो बटन पर आपको क्लिक करना होगा? आपके पास पहले से मौजूदा सूची नहीं है और आपको प्राप्तकर्ताओं की सूची क्रिएट करने के लिए कौन से बटन पर आपको क्लिक करना है? देखिए यहाँ पर नई प्राप्तकर्ताओं की सूची आपको क्रिएट करना है। एक नई सूची टाइप करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईमेल एड्रेस में घटक शामिल होते हैं।
ईमेल आईडी में आपको बताना है इनमें से क्या-क्या शामिल होता है। देखिए, जब भी कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट की जाती है, उसमें सबसे पहले यूज़र नेम रखा जाता है, इसके बाद फिर डोमेन नेम और इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो होता है, @ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल की पिवोट टेबल में यदि हम रो लेबल एरिया और कॉलम लेबल एरिया में एक फील्ड को ड्रैग करते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं? ये आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो यहाँ से सुनिए, 2D पिवोट टेबल बना सकते हैं क्या? एक रो लेवल एरिया और कॉलम लेवल एरिया के लिए 2D टेबल आप बना सकते हैं या 3D टेबल आप बना सकते हैं या 1D या फिर चार्ट। तो यहाँ पर देखिए रो और कॉलम की बात की जा रही है। इनकी फील्ड से मिलाकर आप 2D टेबल ही आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एमएस ऑफिस 2010 में जब आप क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के सबसे नीचे ऑप्शन बटन पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ निम्न में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? ऑटो शो ऑफिस क्लिपबोर्ड या कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस करने पर शो ऑफिस क्लिपबोर्ड, टास्क बार में शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन कॉपी करने पर एड्रेस बार में शो क्लिप। आपको बताना है, जब आप क्लिपबोर्ड पेन ओपन करते हैं, ऑप्शन बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको वहां पर कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता? कॉपी करने पर एड्रेस बार में शो स्टेटस, ये आपका वहां पर दिखाई नहीं देता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपको क्लिपबोर्ड के संदर्भ में अपने सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उच्च लागत पर उपलब्ध होने वाली तकनीक है या वीडियो कॉन्फ्रेंस की गुणवत्ता और स्थिरता डेटा कनेक्शन की गुणवत्ता और गति के साथ ही घट बढ़ सकती है। देखिए सीपीसीटी के हिसाब से यहाँ पर केवल सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना सही है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेटवर्क कनेक्टिविटी के आधार पर उसकी क्वालिटी और स्पीड में अंतर होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, वेब सर्वर से मोबाइल या लैपटॉप के क्लाइंट सर्वर जैसे कि वीडियो प्लेयर पर मीडिया स्ट्रीमिंग के दौरान प्लेबैक शुरू करने से पहले द्वारा वीडियो फाइल के केवल एक छोटे से हिस्से को डाउनलोड करना होता है। आपको बताना है कि जब आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर किसी क्लाइंट सर्वर से कोई वीडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग को प्ले करना चाहते हैं या प्लेबैक करना चाहते हैं, उस संदर्भ में आपको क्या डाउनलोड करना होगा? प्रोग्रेसिव डाउनलोड आपको करना होगा। तो ये आज की शिफ्ट का आपका पेपर हुआ, इसमें आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।